Bismillahirrahmanirrahim. Students of 8th class, I am your science teacher. Today I will discuss the topic energy changes in chemical reaction, which is taken from your book page number 71 to 73. Energy changes in chemical reaction. First of all, student, I will tell you about energy. What is energy? Energy is the capacity to do work. Chemical reaction, this capacity is required for the chemical reaction. ठीक है, for breaking and फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के लिए और फॉर्मेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर होती है? एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस है, क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में? ब्रेकिंग होती है, फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? बॉन्ड्स की। ठीक है, वो किसकी हेल्प से हो रही होती है? एनर्जी की हेल्प से हो रही होती है। द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस बाय अब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और लाइट। जो सब्सटेंस है उसकी एनर्जी के अंदर चेंजेस कब आती हैं? जब हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। Energy of a substance. The energy of a substance is a particular amount of energy due which the structure of the substance remains stable. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है किस चीज़ की? एनर्जी की। हर सब्सटेंस की अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है एनर्जी की। ठीक है, जो उसके स्ट्रक्चर को क्या करती है? स्टेबल रखती है। इसकी एग्जांपल हम अपने से ले सकते हैं कि हम इंसान हैं, हमें क्या एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, हमें वो एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। अगर हम फूड ना लें, प्रॉपर डाइट ना लें, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रहेंगे, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो हम ठीक नहीं रहेंगे। कोई भी चीज़ है उसके वो जब उसको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी तो वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी। अगर उसे प्रॉपर एनर्जी ना मिले सब्सटेंस की, जो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा? वो सब्सटेंस स्टेबल नहीं रहेगा। अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज। कोई सब्सटेंस कब किसके उसके अंदर कब केमिकल चेंजेस आती हैं? ठीक है, कब केमिकल चेंजेस आती हैं? जब उसकी एनर्जी में चेंजेस आती हैं। एनर्जी में चेंजेस कब आएंगी? जब हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। Types of chemical reaction. On the basis of the change in energy, chemical reaction can be classified into two types. उनकी चेंजेस की एनर्जी की में के चेंजेस की बेसिस पे उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. What are the exothermic reactions? Exothermic reactions are those reactions during which heat is given out. Exo mean outside and therm mean heat. ऐसे reactions जिनमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, आउटसाइड हो रही है। ठीक है, वो प्रोड्यूस होके हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन होंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। बर्निंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेली लाइफ में हम बर्निंग का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, जो हमारा बर्निंग का प्रोसेस हो रहा था इसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही होती है। ठीक है, तो वो किसकी कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। फोसिल फ्यूल्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास? कोल, नेचुरल गैस। ठीक है, ये जब बर्न करती है इन द एयर टू रिलीज हीट। ठीक है, जब भी वो बर्न करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी, हीट रिलीज करेगी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हम ले सकते हैं उसकी फायर वर्क्स की। ठीक है, अच्छा जी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीजन। कार्बन होता है हमारे पास कोयला। ठीक है, कोई भी कोल। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, हमें अब इसके प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ गई? हीट आ गई। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि क्या रिलीज कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ मिथेन। CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेन एंड ऑक्सीजन इज O2। जब ये बोथ आर रिएक्ट दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। देखें, इसी रिएक्शन के भी रिजल्ट में हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आयरन प्लस सल्फर, when they combine they will form iron sulfide plus heat. ठीक है, Fe is the formula of iron, S is the formula of sulfur when they combine they will form iron sulfide and plus produce heat. ठीक है, इन तीनों रिएक्शंस के रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है, हीट रिलीज हो रही है, बिकॉज दीज आर द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक। फायरवर्क्स आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये फायरवर्क्स होते हैं जो पटाखे होते हैं। ठीक है, ये भी किसकी एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। नाउ आई विल शेयर अ एक्टिविटी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज गिवन इन योर बुक्स. The apparatus which is required for this activity is beaker, lime and water. What is lime? Lime is
चूने का पत्ता, ठीक है। लाइम क्या होता है? चूने का पत्ता, जो हम अपने घरों में वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? लाइम। वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्टिविटी? टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। आपने क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसको हाफ फिल कर लेना किससे? वाटर से। देन ऐड लाइम इन द बीकर एंड स्टीर इट। उसके बाद आपने उसके अंदर बीकर के अंदर वाटर के, जिसमें आपने वाटर ऐड किया था उसके अंदर आपने लाइम ऐड कर देना, ठीक है। जब आप लाइम ऐड करोगे तो उसको स्टीर करना। आफ्टर 20 to 30 सेकेंड टच द आउटर साइड ऑफ द बीकर। आपने जब उसके अंदर लाइम ऐड कर दिया 30 सेकेंड्स के बाद आपने उसको टच करना उसकी आउटर साइड को, ठीक है, बीकर की। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन, साइड ऑफ द बीकर बिकम वार्म। जो बीकर की साइड होगी वो क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। द हीट विच मेक्स द मिक्सचर इन द बीकर एंड साइड ऑफ द बीकर वार्म इज रिलीज बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। आपने क्या किया? एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या डाला? लाइम। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। जब उन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया हो तो जो रिएक्शन किया, जब वो दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई। जब उन्होंने हीट रिलीज की तो उस हीट की वजह से जो हमारी बीकर की वॉल्स थी वो क्या हो गई? वार्म हो गई। दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी। कैल्शियम ऑक्साइड इज द फार्मूला ऑफ लाइम, CaO, okay. Water, H2O, both are react with each other, they will form calcium oxide. CaOH2 is the formula of calcium hydroxide plus heat, ठीक है। इस रिएक्शन के रिजल्ट में भी हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है, हीट रिलीज हो रही है, बिकॉज दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज opposite to the exothermic reaction because in this reaction heat is absorbed, ठीक है। हीट इसमें क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एक्सो में हीट रिलीज हो रही थी और एंडो में क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज एंडो मीन्स इनसाइड, वो अपने अंदर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो उन रिएक्शंस को हम क्या नेम देंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हीट एंड दे विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे जब हमें कमर्शियल स्केल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से? कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से, ठीक है। उसकी डिकम्पोजिशन की जाती है, उसको हीटअप किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट हमें कौन सी गैस प्रोवाइड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। Activity of endothermic reaction. This is the activity for endothermic reaction. The apparatus which is required for this activity. There are two solutions which are required for this activity. Sodium carbonate solution. The second one is calcium chloride solution. And the apparatus is beaker and thermometer. What is the procedure of this activity? Take some sodium carbonate solution in a beaker. First of all, you will take सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ बीकर। सबसे पहले आपने क्या करना है? सॉल्यूशन लेना है किसका? सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। एक बीकर के अंदर आपने उसका सॉल्यूशन ले लेना। देन द नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्ट अ थर्मोमीटर इन द सॉल्यूशन एंड नोट डाउन द टेम्परेचर। आपने जब वो सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया बीकर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना? थर्मोमीटर इंसर्ट कर देना। एक थर्मोमीटर रख के उसको उसके अंदर रख दोगे जब सॉल्यूशन को, फिर आपने उसका टेम्परेचर नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज मिक्स कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन इट। जब आपने सोडियम कार्बोनेट का वो आपने थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर नोट कर लिया, उसके बाद आपने उसमें मिक्स कर देना कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। जब कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपने उसके अंदर मिक्स कर दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नोट डाउन द टेम्परेचर अगेन आफ्टर मिक्सिंग। एक आपने मिक्सिंग से पहले टेम्परेचर नोट किया, दूसरा आपने मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर नोट करना है दोनों सॉल्यूशंस का। ऑब्जर्वेशन, यू विल फील दैट द साइड ऑफ द बीकर बिकम कोल्ड, ठीक है। इसमें जो बीकर की वॉल्स होंगी वो क्या होंगी? कोल्ड हो जाएंगी। दिस इज बिकॉज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग वॉल्स ऑफ द बीकर, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हमने जो एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी की वजह से जो हमारी बीकर्स की वॉल्स थी वो वार्म हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो हमने एक्टिविटी की उसमें क्या हुआ? जो हमारी बीकर्स की वॉल्स थी वो वार्म होने की बजाय कूल्ड हो गई हैं। क्यों
क्योंकि वो उसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे उनमें हीट रिलीज होती है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस हीट, हमने इसमें हीट प्रोवाइड किया है, तो वो दे विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। What are the example of endothermic reactions? Formation of nitric oxide, ये जो formation होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की, और formation of hydrogen iodide, these are the example of endothermic reactions। जो formation of nitric oxide है वो किसकी हेल्प से होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की हेल्प से, और जो formation of hydrogen iodide है वो किसकी हेल्प से होती है, हाइड्रोजन और आयोडीन when they react with each other they will form hydrogen iodide। These are the reaction। N2 is the formula of nitrogen, O2 is the formula of oxygen plus heat, because this is the endothermic reaction they require heat, when they absorb heat they convert into nitric oxide NO2। and the next step in next reaction, hydrogen H2 is the formula of hydrogen, I2 is the formula of iodine, when they react with each other in the presence of heat, they will form hydrogen iodide HI। in this reaction heat is required in reactant because this is the endothermic reaction, when this reaction occur in the presence of heat, because they are endothermic reaction they will absorb heat then react with each other, and then they will form nitric oxide and hydrogen oxide।